गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन बंगाल पर हैं। अमित शाह बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। कूच बिहार में अमित शाह परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही मदन मोहन मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद ठाकुर नगर जनसभा भी करेंगे। ठाकुर नगर मथुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है और यहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है मथुआ समुदाय का। माना यह जा रहा है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव अप्रैल और मई में हो सकते हैं। इससे पहले ही बीजेपी पूरी ताकत से लोगों का समर्थन जुटाने में लगातार लगी हुई है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि इस बार जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के लिए कितना अहमियत रखता है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आप देख में और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरे कर रहे हैं और आज का दौरा अमित शाह का काफी अहम माना जा रहा है। आपको याद होगा ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कूच बिहार से शुरुआत हो रही है। इधर मिशन बंगाल पर शाह की रणनीति आज आपको साफ तौर पर नजर आएगी। ठाकुर नगर में देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पिछली बार 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की वजह से उनका दौरा नहीं हो पाया था। लेकिन आज उसी तैयारी के साथ फिर से बंगाल की जमीन पर आपको दिखाई देंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस पर बड़ी कवरेज लगातार न्यूज़ 24 की जारी है। देखिए कूच बिहार से मनु कृष्णा वहां से पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगी। तैयारियां कैसी हैं वो जानकारी आपके सामने थोड़ी देर में रखने वाली हैं। और ठाकुर नगर में आपको मनोज पांडे नजर आ रहे हैं, वहां पर भी हलचल काफी तेज रहेगी। वहां का महत्व वो समझाएंगे अमित शाह के दौरे का। और साथ ही रोहित चहल जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी नेता, वो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। टीएमसी नेता शुभांकर भट्टाचार्य जी भी आपको नजर आ रहे हैं, टीएमसी की तरफ से आज पक्ष अपना रखने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की भी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कूच बिहार से शुरुआत करते हैं और वहां पर मनु कृष्णा आपको नजर आ रही हैं। मनु कृष्णा, सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए आज अमित शाह का दौरा है, काफी अहम है। सबसे पहले तैयारियां, हलचल, प्लान मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए मेरे पीछे जो हलचल है आपको हम बता दें कि जामर लगा हुआ है और हम 2 किलोमीटर आगे बढ़ के देख दे रहे हैं। जी मनु कृष्णा आप बोलिए। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है और बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है। अमित शाह बड़े चेहरे माने जा रहे हैं, गृह मंत्री भी है। इसके अतिरिक्त कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जो उनके खिलाफ है। और लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में कूच बिहार में इसे जीत हुई थी, वो सीट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। और यह भी बताया जा रहा है कि ये महज शुरुआत है, इसके बाद कई बड़े नेता, इधर हम शुभेंदु अधिकारी की भी बात करें जो कि हाल फिलहाल में ही टीएमसी से तोड़ के ये भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, तो जल्द उनका भी दौरा होने वाला है यहाँ पे। बहरहाल मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि जामर लगने की वजह से हमें 2 किलोमीटर आके ये तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना पड़ रहा है। ठीक है मनु कृष्णा, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए लगातार वहां पर तैयारियां हैं और सुरक्षा, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बात का भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। अब ठाकुर नगर आपको लिए चलते हैं। मनोज पांडे आपके पास आते हुए देखिए, मनोज पांडे, ठाकुर नगर इस बार काफी बंगाल की राजनीति में अहम माना जा रहा है और जब अमित शाह वहां पर कदम रखेंगे तो इसका महत्व कितना बढ़ने वाला है वहां पर? जी देखिए, कह सकते हैं कि अमित शाह का जो पश्चिम बंगाल दौरा है, आपको बता दें कि सबसे पहले वो कुछ बिहार पहुंचेंगे। यहाँ मदन मोहन जो मंदिर है करीबन 300 वर्ष पुराना है, वहां पे दर्शन करेंगे और इसके बाद जो रास जो मेला मैदान है वहां से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। कह सकते हैं कि चौथी रथ यात्रा की पश्चिम बंगाल की परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी की तरफ से शुरुआत होगा। उसके बाद अमित शाह यहाँ जो ठाकुर नगर है, श्री श्री हरिचंद जो ठाकुर जो टेम्पल है, मंदिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे दर्शन करने के बाद ठाकुर बाड़ी जो ग्राउंड है वहां पे मथुआ समाज के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह का यहां पे कुछ दिन पहले जो सभा था और दिल्ली में ब्लास्ट होने की वजह से अमित शाह यहां पे नहीं आए थे, तब से लगातार मथुआ समाज के लोग अमित शाह की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मथुआ समाज एक ऐसा समाज है, करीबन यहाँ पे 20% जो लोग हैं इनके रहते हैं और करीब 50 से 60 जो सीट है विधानसभा पे मथुआ समाज
समाज का वर्चस्व है। और आप देखें कि 2019 के जब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव था तो शांतनु ठाकुर बीजेपी के तरफ से यहाँ पे सांसद बने थे और कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट मथुआ समाज का था। और अमित शाह इसी तहत में बीजेपी तहत यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जो सीए के तहत में यहाँ पे जो भारतीय जो नागरिकता का बात है, यहाँ पे इनको नागरिकता मिलने चाहिए और इसको लेकर लगातार इस समाज के लोग कहीं ना कहीं बेचैनी है कि किस तरह से चुनाव होना है, उसके पहले इनको जो नागरिकता का मान्यता यहाँ पे मिलना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेशी से जो भी शरणार्थी आए हैं इन सब इलाके में रहते हैं और पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मथुआ समाज का। तो सबसे साफ तौर पर अमित शाह आएंगे और इनसे मिलेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि उस समय आने वाले थे और जो टेम्पो वहां पे जो पंडाल बना था वो अभी तक खुला नहीं था, क्योंकि लोगों की आस थी कि अमित शाह आएंगे और इसके बाद यहां मथुआ समाज के लोगों से मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि जो आज का दिन है पश्चिम बंगाल के मथुआ समाज के लिए भी अहम है और बीजेपी पार्टी के लिए भी खास है, क्योंकि अमित शाह के द्वारा किस तरह का तोहफा दिया जाता है और क्या इनके बातों पे अमित शाह जी गृह मंत्री है किस तरह से कहते हैं। और मथुआ समाज पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और चुनावी जिस तरह से कहें राजनीतिक को कहीं ना कहीं इधर कर सकता है ये समाज। तो साफ तौर पर देखें कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो मथुआ समाज के मनोज आपने सही कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि ठाकुर नगर इस बार बहुत महत्व रख रहा है। ऐसे 60 से 70 सीटें हैं जहां पर मथुआ समुदाय सीधे सीधे उन सीटों को प्रभावित करता है और बीजेपी की उस पर नजर है। कूच बिहार से शुरुआत हो रही है दौरे की और उसके बाद आपको बता दें कि सीधे जहां पर मनोज पांडे को आप देख पा रहे हैं ठाकुर नगर अमित शाह पहुंचेंगे। अब आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रोहित चहल जी आपके पास आते हुए कितना अहम मान रहे हैं अमित शाह का ये दौरा आप? देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय गृह मंत्री जी आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जो जनता है जिस प्रकार का वहां पर प्यार और स्वागत जो देख रहे हैं हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल रहा है, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हो, अमित शाह जी, चाहे नड्डा जी वहां पे गए, मोदी जी हो, लगातार मोदी जी को लेकर एक उम्मीद और आशा है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर मोदी जी सरकार के द्वारा जो बदलाव आया है, लोगों को आस है, उम्मीद है, क्योंकि लेकिन पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो पूरी तरीके से आज ममता जी से ऊब चुकी है। उनके अंदर एक गुस्सा है ममता बनर्जी जी को लेकर, क्योंकि ममता जी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर देखें पश्चिम बंगाल की जो हालत है सबसे बद से बदतर होती जा रही है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की देखें पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत बुरी स्थिति है। जॉब्स जो यूथ है वहां पर उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटी में हमने देखा किस तरीके से कोरोना के समय ममता दीदी की पूरी लोग किस तरीके अपमानित किया कि कोरोना ट्रेन आ रही है। दूसरा मैं और थोड़ा समझ लूंगा, लेकिन देखिए पास हुई ममता जी, जरूर पास हुई हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस के अंदर ममता जी जरूर पास हुई हैं, जिस तरीके तुष्टीकरण के अंदर ममता जी जरूर पास हुई हैं। लेकिन ये आरोप तो आप पर लग रहे हैं रोहित चहल जी, ये तो आरोप बीजेपी पर टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर शहीद हुए हैं। लगातार हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जा रही हैं, आपके सामने है। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की गाड़ी पे बड़ी बड़ी ईंटों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, किस तरीके जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया, लेकिन ईंट का जवाब कमल का फूल खिला के पश्चिम बंगाल। क्या आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने हमले कराए थे? क्या ये टीएमसी ने हमले कराए हैं सीधे? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? शुभांकर भट्टाचार्य जी, देखिए एक बार फिर से रोहित चहल जी ने टीएमसी पर सीधा आरोप लगा दिया है कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है उसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है, ना कि बीजेपी। ये विपनेश जी, ये बात तो बहुत दिनों से मतलब हम लोग हर डिबेट पे करते आ रहे हैं। यहाँ से छीटाकशी होना और हम लोग के ऊपर आरोप लगाना, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने पूरे देश में कुछ किया नहीं। कहीं पे इनका कोई भी आर्थिक रूप से भारत को इतना कमजोर कर चुके हैं। आज के दिन भी पेट्रोल का दाम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, डीजल का दाम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, पूरा देश इससे प्रभावित है। क्या पश्चिम बंगाल, क्या उत्तर प्रदेश, हर जगह। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए इनको शोभा इसलिए नहीं देता कि एक बार यूपी में आके हालत देखें। यूपी की हालत और ज्यादा खराब हो रही है, जहां पे पुलिस के लोगों को एक एक करके मारा जा रहा है। आप ही के न्यूज पर भी कवरेजेस आ रहे हैं, हर जगह से कवरेजेस आ रहे हैं। आप जरा यूपी की भी हालत देखिए, यहाँ पे ममता दीदी का रूल नहीं है, यहाँ पे भाजपा यहाँ पे रूल करती है। अब बात करते हैं थोड़ी देर के लिए कि मटुआ समाज की। मैं जरा पूछना चाहूंगा रोहित चहल जी से कि मटुआ समाज के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं मटुआ एरिया के बारे में? आपको मटुआ समाज के बारे में पता है? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, सुनिएगा। एक्चुअली क्या है कि इनको नाम शूद्र कम्युनिटी से जोड़ा जाता है और ये वो कम्युनिटी है, मैं बार बार कहता आया हूँ, जैसे भारत पाकिस्तान के रिलेशन है उस प्रकार के रिलेशन बंगाल और बांग्लादेश के नहीं रहे। हम लोग के काफी लोग, हम लोग में कुछ लोग ऐसे थे जो विभाजन के पहले ईस्ट बंगाल में, जैसे मेरा भी कुछ परिवार का कुछ हिस्सा ईस्ट बंगाल में रह गया, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ।
होता क्या है कि जो ट्रेड भी रहा ये दोनों तरफ से रहा और मटुआ समाज का आना जाना दोनों तरफ से होता रहा। कुछ उनके परिवार के लोग परमानेंटली यहीं के वासी हैं, उधर ही रहते हैं। ठाकुर नहीं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर शुभांकर भट्टाचार्य जी, क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए आज के दिन में जब सीए एनआरसी की बात जब ये लेके गए हैं तो आप जानिएगा शांतनु ठाकुर भले ही वहां के बड़े नेता हैं, लेकिन बड़ोमा उनकी जो माताश्री हैं, बड़ोमा का साथ हमेशा दीदी के साथ रहा, बड़ोमा आज भी उनके साथ खड़ी रहती है उस पर से। ये देखने वाली बात है। जीत तो मिली ना उन्हें 2019 में, आपने देखा जीत तो मिली ना, भारी भरकम वोट मिला इस समुदाय का उन्हें। देखिए भारी भरकम वोट अगर आप कहते हैं तो प्लीज इसको एक बार फिर से रिवाइव करिएगा, इसको देखिएगा। टोटल जो कम्युनिटी जो वोट हुआ था उस पर से कहा गया था कि मटुआ कम्युनिटी का 68% के आसपास का वोटिंग गया था, जिसमें से 33% वोटिंग भाजपा के लिए गया था। अगर 33% गया था तो हम लोगों को भी उसमें से 22% से 23% वोट मिला था। हाँ, 2014 के इलेक्शन में उसका वोट शेयर हमारे पास ज्यादा था। उस समय भाई हमारे जो पूरी सीधी लड़ाई थी कम्युनिस्ट के साथ थी। आज के दिन में जब भाजपा आती है तो हमारे ही नेता न उनके पहुंचे हैं, वो हमारी नेता के बेस पे खड़े, कोई नया नेता तो पैदा नहीं किया ना। रोहित चहल जी, तो अब क्या है? हेलो जी, देखिए मैंने बड़े धैर्य से इनको सुना, एक एक करके मैं इनकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। देखिए इन्होंने अभी अंतिम में क्या बात कही कि इनके नेता ही भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, तो इनके लिए सोचने का विषय, अपने आप में चिंतन का विषय है कि आज जिस तरीके से सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता का तो इनके ऊपर से विश्वास और भरोसा उठ रहा है, लेकिन ममता जी के ऊपर से इनके खुद के नेताओं का भरोसा उठ रहा है। क्यों? क्योंकि चिटफंड कर रही है, किस तरीके कट मनी वहां पर चल रहा है। कट मनी का जब तक कट मनी नहीं होगा, जब तक ममता जी को और उनके भाई भतीजे को पैसा नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, 80 से ज्यादा योजना मोदी सरकार की जो है पश्चिम बंगाल के लागू नहीं होती है। हमारे जो किसान भाई हैं पश्चिम बंगाल के, उनको किसान सम्मान निधि नहीं दी जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है रोहित चहल जी, क्योंकि ये चर्चा लंबी हो सकती है। शुभांकर भट्टाचार्य जी, मेरे पास वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। और मनु कृष्णा और मनोज पांडे, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। कूच बिहार से आज अमित शाह के दौरे की शुरुआत हो रही है। परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, कई कार्यक्रम हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठाकुर नगर, वहां पर मतुआ समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारी नजर रहेगी दिन भर, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।